हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉबी फिशर की एक ब्रिलियंट अटैकिंग गेम देखेंगे, जिसमें उन्होंने किंग्स इंडियन अटैक खेला है। और दोस्तों, ये किंग्स इंडियन अटैक जो है, ठीक है ना, ये सिस्टम वो पर्टिकुलरली आप फ्रेंच डिफेंस, सिसिलियन डिफेंस, केरोकान अगेंस्ट ऑलमोस्ट सब ओपनिंग के सामने खेल सकते हो। सो काफ़ी इजी टू लर्न है। और इसमें कुछ इतनी थियरी भी नहीं कि आपको मतलब मूव जो है वो रटनी पड़े। तो आइए देखते हैं उसी पे ये गेम, जिसमें हम देखेंगे किंग्स इंडियन अटैक के टिपिकल प्लान्स, ठीक है ना, और बॉबी फिशर उनको एग्जीक्यूट करते हुए। बॉबी फिशर ने गेम की शुरुआत की पॉन टू E4। और ये दोस्तों गेम खेली गई थी 1967 में, बिटवीन बॉबी फिशर वर्सेस मियाक सुरेन समथिंग। माफ़ी चाहूँगा अगर नाम मैंने सही नहीं लिया तो, ठीक है ना। वैसे गेम जो है वो मैंने ऑलरेडी गेम की PGN वो उसमें डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, सो आप देख सकते हो उधर। पॉन टू E6 फ्रेंच डिफेंस, और अब पॉन टू D3 दोस्तों, किंग्स इंडियन अटैक्स। पॉन टू D5 और अब नाइट टू D2। और यहाँ पे दोस्तों नाइट D2 का प्लान ये है पहले कि इन केस पॉन कैप्चर पॉन खेला जाता है, देन पॉन कैप्चर पॉन, और जो वाइट है, ठीक है ना, वो क्वीन एक्सचेंजेस प्रिवेंट करता है, ठीक है। बट एनीवेज नाइट D2 के बाद एक्चुअली खेला गया नाइट F6, पॉन टू G3। और यही दोस्तों आइडिया है कि अगर आप पॉन D3 खेलते हो, दैट मीन्स बिशप जो है G2 पे जाने वाला है। और ये टिपिकल फॉर्मेशन है, बिशप G2 पे जाता है, एक नाइट D2 पे जाती है, दूसरी नाइट F2 पे F3 पे जाती है और कैसल। और उसके बाद जो वाइट है वो पॉन E5 खेल के जो है किंग साइड स्पेस गेन करता है, फॉलोड बाय पॉन टू H4 भी खेलता है। ये सारे उसके टिपिकल प्लान्स हैं। और बाद में जो नाइट है वो F1 टू H2 कई बार, या F1 से E3 जाके बाद में किंग साइड जो अटैक जो है वो वाइट प्लान करता है। और दूसरी साइड ब्लैक क्या करता है दोस्तों, वो क्वीन साइड एक्सपेंशन करता है, ठीक है ना। उसका जो काउंटर अटैक है वो क्वीन साइड है। और यूजुअली जो फास्ट होता है, ठीक है ना, वो गेम में ड्राइविंग सीट पे आ जाता है। बिशप टू G2, नाइट टू C6 और नाइट टू F3। यहाँ पे आया बिशप E7। और दोस्तों यहाँ पे बिशप D6 ऑफकोर्स खेला जा सकता है, बट ये इतना अच्छा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये जो पॉन चेन है, ठीक है ना, ये H2 और G3 की, और उसमें अगर आपको बिशप D6 खेलना है तो ये प्लान तभी बेटर होगा जब आप पॉन H5 और H4 करके क्रैक करना चाहोगे, और दूसरा जो है क्वीन C7 पे होती है और उस डायगोनल पे आप कुछ अटैक करना चाहोगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्वीन C7 भी अगर जाती है तो वाइट क्या है, कैसल, क्वीन E2, रुक E1 खेल के पॉन E5 ऑलमोस्ट खेल सकता है, ठीक है ना। सो बाद में वो बिशप D6 इतना इफेक्टिव नहीं है। सो इसीलिए नाइट G F3 के बाद बिशप टू E7 खेला गया, और यहाँ पे दोनों ने कैसल कर लिया। और अब दोस्तों जो वाइट ने यूजुअल मेन्यू स्टार्ट किया, पॉन टू E5। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, किंग साइड जो है उस स्पेस लेना शुरू की, और जो नेचुरल डिफेंडर है किंग का, ब्लैक के किंग का, उसको पहले हटाया। नाइट टू D7, ऑफकोर्स पॉन ऑन E5 पे अटैक है, सो रुक टू E1। और ये दोस्तों जो F1 स्क्वायर है उस पर नाइट के लिए जगह भी बन गई। पॉन टू B5। और इधर मैंने आपको बोला था कि जो ब्लैक का टिपिकल प्लान है वो है क्वीन साइड एक्सपेंशन करना। नाइट टू F1, पॉन टू B4। और अब जो वाइट है वो दोस्तों किंग साइड अटैक कर रहा है, पॉन टू H4, और ब्लैक क्वीन साइड पॉन टू F5। बिशप टू F4 जो लास्ट पीस है वो बॉबी फिशर ने डेवलप कर लिया, और अब पॉन टू A4। और दोस्तों यहाँ पे अब बॉबी फिशर ने खेला पॉन टू A3, वो इसलिए कि जो ब्लैक का क्वीन साइड अटैक है वो थोड़ा स्लो हो जाए, ठीक है ना। पॉन कैप्चर A3, पॉन कैप्चर A3। और अब दोस्तों नाइट टू F5। आप देख रहे हो कि जो ब्लैक है वो लगातार क्वीन साइड ही अपने पीसेस मूव ऑन कर रहा है, ठीक है ना, तो उधर ही वो अटैक करना चाहता है। और ये नाइट A5 सजेस्ट कर रहा है कि शायद पहले पॉन D5 या फिर डायरेक्टली पॉन C5 खेले। कई बार पॉन D4 पहले और बाद में पॉन टू C4 खेला जाता है, और उसके लिए ऑफकोर्स हम जो है पहले D4 पे सपोर्ट करेंगे वाया नाइट टू B6, ताकि क्वीन जो है और D4 पे सपोर्ट करे, और बाद में पॉन D4 खेलेंगे और C4, और उस तरह से ब्लैक जो है वो क्वीन साइड अटैक करना चाहता है। यहाँ पे आया नाइट E3। ऑफकोर्स अगर पॉन D4 पे होता दोस्तों तो शायद ये नाइट H2 तो वाया G4 भी पॉसिबल था, बट एनीवेज नाइट E3 और बिशप टू A6, ठीक है ना। अगेन जो ब्लैक है दोस्तों वो कहाँ पे फोकस कर रहा है, ओनली ऑन क्वीन साइड। शायद यहाँ पे बिशप B7 ज़्यादा बेटर था, बट एनीवेज बिशप H3। और ये बिशप की पोजीशन दोस्तों जो बॉबी फिशर इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इस डायगोनल पे, ठीक है ना,
वो गेम को ओपन नहीं कर सकते। और यहाँ पे तो सिंपली वो रुक B8 खेल लेगा, तो उस डायगोनल में बिशप को कोई टारगेट भी नहीं होगा। सो बिशप H3, पॉन टू D4, और अब नाइट टू F1। और दोस्तों यहाँ पे नाइट G4 नहीं बट नाइट F1 इसलिए क्योंकि नाइट जो है D2 पे जा सके और बाद में E4 स्क्वायर का यूज़ कर पाए। नाइट टू B6, ऑफकोर्स अब जो नाइट को स्क्वायर मिला है D5 उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों नाइट टू G5, और यहाँ पे आप इस मूव को क्लोजली देखो, पर्टिकुलरली ये नाइट और ये बिशप दोनों मिलकर कहाँ पे अटैक कर रहे हैं, E6 पे। तो जब भी दोस्तों अगर आपको कोई प्लान नहीं मिल रहा, ठीक है ना, ओपोनेंट का आइडिया क्या है वो पता नहीं चल रहा है, तो उसके पीस जिस स्क्वायर पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको क्लोजली देखना चाहिए। और यहाँ पे E6 पे कोऑर्डिनेट कर रहे हो। और यहाँ पे दोस्तों खेला गया नाइट टू D5 अटैकिंग बिशप, और बिशप गया D2 पे। और अब आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, ठीक है ना, और सोचो कि यहाँ पे जो वाइट है उसकी थ्रेट क्या है। और ये काफ़ी पावरफुल थ्रेट है दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली अगर आप कोई पॉन H6 जैसी मूव करते हो, ठीक है ना, देन नाइट का सेक्रीफाइस आ सकता है E6 पे। इसलिए मैंने बोला था कि पीस जहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है वहाँ पे आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए। पॉन कैप्चर E6, बिशप कैप्चर E6 चेक, किंग H8, और अब दोस्तों जो ये क्वीन है ऑन D8 ये ओवरलोडेड, क्योंकि क्वीन जो है दोस्तों वो नाइट का भी प्रोटेक्शन कर रही है ऑन D5 और दूसरी नाइट का भी प्रोटेक्शन कर रही है ऑन A5। सो यहाँ पे आप खेल सकते हो बिशप कैप्चर A5, और अब क्वीन कैप्चर A5 के बाद बिशप कैप्चर ऑन D5, और सिंपली रुक पे अटैक के बाद में हम सिंपली अपना बिशप मूव कर लेंगे इन केस रुक टू D8। और इस पोजीशन में जो वाइट है दोस्तों उसके पास 2 एक्स्ट्रा पॉन है। सो काफ़ी अच्छी पोजीशन है, एंड इनफैक्ट दिस इज विनिंग पोजीशन। सो इसीलिए नाइट D5 बिशप D2 के बाद खेला गया बिशप कैप्चर G5, क्योंकि ये जो नाइट थी वो काफ़ी डेंजरस थी। सो बिशप कैप्चर G5, और अब क्वीन टू D7। और दोस्तों यहाँ पे और अब है दोस्तों क्वीन टू H5। पॉइंट इज दैट कि अगर आप G6 खेलते हो, ठीक है ना, देन सिंपली क्वीन रिट्रीट करेगी G4 पे, और उसके बाद पॉन टू H5 टिपिकल टू ब्रेक दिस फियांचेटो। और दूसरी बात ये दोस्तों कि फियांचेटो जो फॉर्मेशन है उसमें अभी ब्लैक के पास डायस्क्वायर बिशप भी नहीं है। सो ऑफकोर्स जो वाइट का अटैक है वो काफ़ी पावरफुल होगा। सो क्वीन H5 के बाद गेम में खेला गया रुक F2 C8। और यहाँ पे ब्लैक ये होप रख रहा है कि इनकेस कोई भी अटैक आता है देन सिंपली क्वीन जो है E8 और F8 पे जाएगी, और जो डायस्क्वायर बिशप नहीं है उसकी जगह पे वो अपने किंग को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, गेम में खेला गया नाइट D2, ऑफकोर्स नाइट जा रही है E4 पे, नाइट टू C3, और अब दोस्तों बिशप टू F6, ब्यूटीफुल मूव, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर पॉन कैप्चर F6 आता है, जबकि गेम में खेला गया क्वीन 8, लेकिन हम देखते हैं पॉन कैप्चर F6 में क्या होता है। देन दोस्तों E कैप्चर F6, और अब थ्रेट है मेरी क्वीन टू G5 और क्वीन G7 की। सो अगर आप भागना चाहो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल किंग H8 खेल के रुक G8 कुछ खेलना चाहो, फॉर एग्जांपल किंग H8, देन दोस्तों नाइट टू F3। और ये नाइट जो आ रही है दोस्तों वो E5 पे आ रही है, जहाँ पे वो क्वीन पे अटैक करेगी और F7 पे भी अटैक करेगी। सो इन केस अगर आप यहाँ पे रुक G8 खेलते हो देन सिंपली नाइट टू E5, और आप क्वीन कहीं पे भी मूव करो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल क्वीन E8, देन नाइट कैप्चर F7, और आपको जो है अपनी क्वीन दे देनी पड़ेगी, ठीक है ना, अदरवाइज इट्स अ चेकमेट। सो ये सारी थ्रेड्स हैं, बट E कैप्चर F6, किंग H8, और अब नाइट टू F3 के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वो रुक G8 ही खेले, ठीक है ना, वो खेल सकता है नाइट टू D5 जो पावरफुल पॉन है उसको मारने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों आ सकता है नाइट टू E5, और ऑफकोर्स अगर अब नाइट कैप्चर F6 जो कि पॉन हटा दिया देन क्वीन H6 दोनों पे अटैक है। सो उसको सेव करने के लिए अगर क्वीन टू E7, ठीक है ना, क्योंकि जो ब्लैक है उसको नाइट कैप्चर F7 भी प्रिवेंट करना है, देन पावरफुल मूव दोस्तों बिशप कैप्चर E6। पॉइंट ये है कि अब क्वीन से मारो या पॉन से मारो आपकी क्वीन जा रही है। इनकेस पॉन से मारा देन नाइट G6, और ये जो क्वीन है वो चली गई, ठीक है। और इनकेस अगर आप क्वीन से मारते हो फिर भी नाइट G6 चेक, और यहाँ पे भी दोस्तों आपकी क्वीन चली गई। सो बेसिकली ये अटैक तो काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ पे दोस्तों G कैप्चर F6, E कैप्चर F6 के बाद अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि किंग टू F8 जाए तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों आप खुद वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या खेला जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों हम काफ़ी मूव है, फॉर एग्जांपल एक सिंपली सी मूव खेल देंगे क्वीन कैप्चर ऑन H7, और मेरी थ्रेट है दोस्तों क्वीन टू H8 चेकमेट, ठीक है ना। सो इस थ्रेट को मिट करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्वीन जो आपकी और D7 पे, अगर क्वीन हटती है फिर सिंपली चेकमेट है, ठीक है ना। और अगर किंग जाता है
D7 पे, देन क्वीन टू G8 इस जस्ट चेकमेट, क्योंकि आपका किंग जो है यहाँ से निकल नहीं सकता। सो बेसिकली दिस इज अ विनिंग। सो इसीलिए बिशप F6 के बाद पॉन कैप्चर F6 पॉसिबल ही नहीं है। सो मैंने जैसा कि आपको बोला था, क्वीन E8 से F8 पे जाके प्रोटेक्ट करना चाहती है, ठीक है ना। सो इसीलिए क्वीन टू E8, और अब दोस्तों गेम में खेला गया नाइट टू E4, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नाइट एक्सचेंज हो सकती है, अगर नाइट एक्सचेंज नहीं आप करते तो नाइट D6 है, वो काफ़ी पावरफुल थ्रेट है। सो नाइट कैप्चर E4, और अब दोस्तों रुक कैप्चर E4 खेला जा सकता है, और जहाँ पे रुक जो है वाइट का वो काफ़ी पावरफुल रहेगा। सो यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि ब्लैक ने नाइट E4 के बाद एक मूव, ठीक है ना, नाइट को एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने खेला पॉन टू G6, पहले क्वीन पे अटैक। अगर क्वीन सेव होता है तो उसके बाद जो है नाइट कैप्चर E4 खेलना चाहते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे क्वीन जो है H6 पे इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि क्वीन F8 खेला जाएगा, ठीक है, और बाद में अगर आप क्वीन G4 खेलते हो नाइट कैप्चर, और गेम इज ऑन, ठीक है। बट इसीलिए क्वीन टू G5, ताकि जो क्वीन F8 जैसी मूव विथ टेम्पो ना मिले ब्लैक को, ठीक है ना। सो नाइट कैप्चर E4, रुक कैप्चर E4। यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी जो ब्लैक के हाथ से गेम है वो निकलती जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि वाइट का रुक है वो ऑलरेडी G4 जाने के लिए रेडी है, और उसको कोई स्टॉप भी नहीं कर सकता। और ब्लैक वाइट जो है नेक्स्ट मूव में पॉन टू H5 ही खेलना चाहता है। सो दिस इज रियली पावरफुल। पॉन टू C4, और अब दोस्तों पॉन टू H5, ठीक है ना, और अब C कैप्चर D3, और अब रुक टू H4। और दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ये है कि पॉन कैप्चर, और अगर H कैप्चर आता है देन रुक टू H8, वो चेकमेट है। और पॉन कैप्चर के बाद अगर पॉन कैप्चर G6 आता है देन रुक कैप्चर H7 सेक्रीफाइस आ सकता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ क्या होता है अगर बिशप G2 फॉर एग्जांपल ऐसे ही खेल रहे, बिशप B7 ऐसे ही खेल लेते हैं, देन पॉन कैप्चर, और ऑफकोर्स H कैप्चर आएगा, देन रुक H8 मेट है। सो यहाँ पे पॉन कैप्चर, और अब दोस्तों रुक कैप्चर। और पॉइंट ये है कि किंग कैप्चर के बाद क्वीन टू H4 चेक, किंग जो है G8 फोर्स, क्वीन H8 चेक, अब F7 फोर्स, और क्वीन G7 चेकमेट हो सकती है। सो ये थ्रेट है, इसीलिए यहाँ पे रुक H4 के बाद जो H7 पॉन है, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, और दूसरा कि आपको ये सेकंड रैंक डिफेंस लाना ज़रूरी है। सो इसीलिए यहाँ पे दो चॉइसेस है एक्चुअली ब्लैक के लिए, एक है रुक A7 जो कि गेम में खेला गया, और दूसरा है रुक टू C7, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें रुक C7 जो वो ज़्यादा बेटर था, हम देखेंगे आगे चल के कि क्यों वो ज़्यादा क्यों बेटर था, बट एक्चुअली गेम में खेला गया रुक टू A7, और अब दोस्तों बिशप टू G2, ब्रिलियंट मूव। पॉइंट ये है कि वाइट जो है अपने बिशप की पोजीशन इंप्रूव की, बिशप टू E4 खेलना चाहता है, और जहाँ पे एक्चुअली जो वाइट है कुछ कैप्चर करना चाहता है इस डायगोनल पे, ठीक है ना। सो दिस इज गुड प्लेयर की साइन है ये कि अपने पीस को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बिशप B7 अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रुक का कनेक्शन जो है वो कट कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों शायद अच्छा ये था कि वो रुक C7 खेलते तो रुक का कनेक्शन ऐसे ही रहता है, और बाद में वो बिशप B7 यहाँ पे खेल सकते थे, ठीक है ना। सो डी कैप्चर C2 गेम में खेला गया एक्चुअली बिशप G2 के बाद, और यहाँ पे दोस्तों सिंपली क्वीन टू H6, और G7 पे चेकमेट की थ्रेट है, तो एक ही ऑप्शन है, और वो है क्वीन F8। ऑफकोर्स दोस्तों यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि पॉन टू प्रमोशन क्वीन बनाएंगे, जहाँ पे रुक कैप्चर आएगा, क्वीन कैप्चर आएगा, और सॉरी रुक कैप्चर रुक कैप्चर रुक, और अब क्वीन से रुक मारेगा, तो ये गलत है। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपली किंग टू H2 और गेम ओवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे G7 पे थ्रेट करने के लिए क्वीन F8 खेलना ही पड़ेगा। और उसमें क्या होता है हम मेन वेरिएशन में देख लेते हैं। इस पोजीशन में खेला गया क्वीन F8, और आप वीडियो पॉज करो दोस्तों एंड फाइंड द विनिंग मूव। रेडी, यहाँ पे विनिंग मूव है फ्रेंड्स, क्वीन कैप्चर H7, ब्रिलियंट क्वीन सेक्रीफाइस। और पॉइंट है कि अब आपका जो बिशप है दोस्तों E4 पे जा सकता है, क्योंकि जैसे ही किंग कैप्चर H7 आएगा, द ओनली मूव हम खेलेंगे पॉन कैप्चर G6 डबल चेक, ठीक है ना। और इनफैक्ट क्वीन कैप्चर H7 के बाद ब्लैक ने तो रिजाइन कर दिया था, लेकिन देखते हैं क्यों किया। किंग कैप्चर H7, और अब H कैप्चर G6, और ऑफकोर्स किंग G8 जाता है, देन रुक H8 चेकमेट हो जाएगी। और इसी पोजीशन में अगर किंग से मारते हो देन सिंपली बिशप टू E4 इज चेकमेट। सो दोस्तों थी ना ज़बरदस्त अटैक वाली गेम। बट आप इस पोजीशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लिया कि अगर आप एक भी मूव पीछे होते हो तो यहाँ पे ब्लैक जो है उसके विनिंग चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पॉन है ऑलमोस्ट 7th रैंक पे पहुंच चुका है, नेक्स्ट मूव में क्वीन हो रहा है, ठीक है ना।
सो याद रखिए किंग्स इंडियन अटैक में जो वाइट है वो ऑलवेज किंग साइड अटैक करता है, जबकि ब्लैक है वो क्वीन साइड काउंटर प्ले लेता है। और अगर आप किंग्स इंडियन अटैक के सामने खेल रहे हो तो याद रहे कि आपका काउंटर अटैक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना, और फास्ट होना चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट्स में बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।